ये उनके लिए स्पेशल जर्मन सिंगर। पाकिस्तान इज द बेस्ट। मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं, और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके ही मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। अब फॉर सीख गया है कि कुछ चाइना के जो लोग में हैं, उनके पर्सन हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत यू आर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आए? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल। मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। चलिए मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेके जा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए लेके आया हूँ कुछ जाहिल पाकिस्तानियों का वीडियो, जो कि मैं हमेशा लेके आता ही हूँ आप लोगों के लिए। पर इस बार जो है वो सारी की सारी खातूनें हैं कि जो बता रही मोदी साहब चाय वाला है, वो अपने देश को कहीं लेके नहीं गए हैं, वो पैसे दे के भजन गवा रही है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये है निम्रा अहमद का, और इनका जो टाइटल है वो है कि पाकी गर्ल हुई जलन से लाल, क्योंकि जो जर्मन लेडीज हैं उन्होंने एक भजन गाया है मोदी जी के सामने। मोदी जी भी खुद वहाँ पे टेबल बजा रहे थे और वो भजन गा रही थी, तो जिसे देखते हुए कि जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों के गले से उतरने वाली कोई बात है नहीं इस पे, तो गले से उतर नहीं रही है बात। तो इसी बात को लेके हुए हम मजे लेते हैं इन पाकिस्तानियों का, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं, और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके ही मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। नो, मुसलमान को नीचा अगर हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कह रहे हैं। आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। इकोनॉमी तो भी देखे ना, वो श्रीलंका भी तो करप्ट हो गया ना, वो भी तो गया ना नीचे। शुक्र करें अभी हुक्मरान बता नहीं रहे कि यू आर करप्ट। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गया था, अब फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। तो हम भी, मुझे लगता है वही कुछ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस। मैं तो कभी भी उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह कहता है उम्मीद रख, अच्छे की उम्मीद रख, साथ मेहनत भी कर। नहीं, मेहनती बहुत है पाकिस्तानी कौम। हाँ, झूठ छोड़ दें, झूठ छोड़ दें और ये लेग पुलिंग छोड़ दें, बाकी तो। आपने बोला पीएम मोदी ने उनको पे किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? नहीं, पे किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है। पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो कुछ भी, वो क्या था, वो जो उनका जासूस था अभिनंदन, हाँ, वो भी तो वो उसी ने किया था ना। अभिनंदन को हमने छोड़ के एहसान नहीं किया था, अभिनंदन को हमने अपनी मर्जी से छोड़ा था, प्रेशर था ऊपर से। बट अब मैं हुक्मरानों को भी गलत कैसे कहूँ? सच नहीं बोल सकते। नहीं, मैं सच भी बोलूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हुक्मरान ने क्या देना है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो बैठा होता है, अब मैं किसको क्या कह सकती हूँ? अच्छा, मुझे ये बताया कि वो अपनी कंट्री में जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं या जितनी वो मदद आस पड़ोस के ममालिक में पहुंचा रहे हैं, आस पड़ोस के ममालिक थोड़ी उनको पे करते हैं कि हम आपको पे करते हैं, आप देन हमें जो है वो हमारी हेल्प करो और अपनी इमेज को दुरुस्त करो। नहीं जी, आई विजिटेड इंडिया, और मैंने बहुत छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, हाजी बाबा में मेरी जो है वो मन्नत उतारने के लिए मेरे वालिद मुझे लेकर गए थे। आई रिमेम्बर, और मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, साइड क्रम्स होते हैं, वो उतार कर मैंने जो गाड़ी की जो थी विंडो से मैंने बाहर फेंका, तो अलॉट ऑफ जो वो उनके स्लम्स होते हैं, जो स्लम्स होते हैं, वो बच्चे वो भाग गए उन क्रम्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जरूर है इकोनॉमी के और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, देखो भाई, अगर मैं रिलीजन की तरफ आऊँ ना, तो मेरा दीन ये वाली बात कहता ही नहीं है, मैं इसको मानती ही नहीं हूँ।
चाइना पे बात करूंगी तो आप कर लेंगी बात? हाँ चाइना, देखिए चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है, आई लव चाइना भाई। वो नॉन मुस्लिम नहीं है। वो नॉन मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन व्हाट दे हैव वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर तो धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को सरेआम वहाँ कत्ल कर रहे हैं। 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1% भी आवाज नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आने होते हैं ना। इस बारे में मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अलॉन्ग द फैक्ट विद दिस के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I also love around myself, and I love the people around whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए अपने वतन से हर किसी को मोहब्बत है। इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, लेकिन अगर हम इसकी गलतियां गिनवाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी गलतियां गिनवाएं, अवेयरनेस क्रिएट हो, उन पर वर्क करें और आगे बढ़े। नहीं, अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है बहुत लोगों में है। एवरीवन इज हैविंग दिस गैजेट एंड मतलब 10 साल के बच्चे का भी अपना यूट्यूब चैनल है। मतलब एवरीबडी इज हैविंग। इन माई चाइल्डहुड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गैजेट इन माई हैंड। और बल्कि वो एक गेम होती थी, वो ऊपर से नीचे जाने वाली, नीचे से ऊपर आने वाली, वो वाली गेम होती थी। पानी के अंदर छल्ले चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ गेम मेरे पास ज़रूर थी। लेकिन ये वाले बच्चे तो मुझसे बहुत आगे हैं और इनको इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा जल्दी सेकंड्स में मिलती है। तो आई बिलीव कि ये काम भी करेंगे। बाकी जहाँ तक रह गई इकोनॉमी की बात, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है ना, ये बताएं हम क्यों नहीं फिर पे करके अपनी तारीफ करवाते पूरी दुनिया से? ये माइंडसेट की भी तो बात है। अच्छा, हमारा अच्छा माइंडसेट है, नहीं हमारी गैरत गवारा नहीं करती। नहीं, मैं ये समझती हूँ। देखो भाई, वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। नहीं, दैट डजंट मीन। देखे सहाफी भरे पड़े हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर अपनी गलतियां ही गिनवाते हैं ताकि उन पर काम किया जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी किसी बात से पाकिस्तानियों को बुरा लगे और हम काम करना शुरू कर दें। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मुझे पॉजिटिव ही रहना। पॉजिटिव ही रहना। आई बिलीव ऑन पॉजिटिविटी। अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात है तो वो भी नहीं हम मानेंगे। सॉरी, अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात है, वो अच्छा कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि वो पे कर रहे हैं। नहीं, उनको फॉलो तो ज़रूर करना चाहिए ऑन दैट पाथ कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत पाकिस्तानी भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द टाइम वो जहाँ पर एंडिंग नोट आता है ना, वहाँ पर हैंड्स अप हो जाते हैं। दुनिया हमारे कल्चर को या हमारी लैंग्वेज को कितनी वैल्यू करती है, कितनी रिस्पेक्ट देती है? दुनिया अबाउट इतने कंट्रीज में से मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान कोई बहुत इज्जतदार मुल्क है। एंटी पाकिस्तान बात। बहुत ज्यादा इज्जतदार मुल्क तो नहीं है पाकिस्तान। दिस इज एक्चुअली नेशनल हो गई आप। नहीं, दिस इज रियली बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते हम बाहर जाते हैं ड्यू टू व्हाट के पाकिस्तान के जो अंदर जो रहने वाले हैं उनसे तो मैं यही गुजारिश कर सकती हूँ कि थोड़ा सा ना वो जो ईमानदारी वाला एलिमेंट है, हम भी बहुत ईमानदार नहीं है, हम भी बड़े झूठे हैं। मैंने एक चीज बड़ी नोट की है कि हमसे दुनिया खौफ खाती है। खौफ क्यों खाती है? नहीं, पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है खौफ। सऊदीया के मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, दुबई के मुसलमानों से कोई खौफ नहीं खाता, सिर्फ हमसे खौफ खाते हैं। पता नहीं अब ये जो खौफ खाता है ये उसका एजेंडा क्या है, ये मुझे नहीं पता। हम सही हैं, मैं ओपनली अपनी कंट्री में हम सही हैं, हम फिर रहे हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बात करें थोड़ी ऐसी वैसी, पीछे से वीगो डालना भी तैयार है। इचरे में जो वाकया हुआ, क्या आपको याद है एक औरत के साथ कैसे सर तन से जुदा के उन्होंने नारे लगाए, हालांकि उसके ड्रेस पे कुछ ऐसा वैसा मेंशन भी नहीं था। पर जो वो एएसपी थी, आई लव द वे, वो ब्रावो मैन, वो रियली ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर वो ना आती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। नहीं, ऐसी भी बात नहीं, बहुत सारे शऊर से भरे हुए लोग भी हैं। ऐसी भी वो शऊर से भरे हुए लोग, उनमें हमें कहीं नजर नहीं आए। नहीं, मैंने बहुत सारे नजर नहीं आए। वो बेचारी देखे। वेल, आई बिलीव ऑन पॉजिटिविटी। पाकिस्तान इज द प्लेस, होमलैंड ऑफ, मेरा ख्याल है मोहब्बत की जगह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर सवाल पूछती हूँ, हम खुद अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को कितना वैल्यू करते हैं? यहाँ पर कितना हम अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं? नहीं भाई नहीं, इमरान खान को देखें अब आप, या नवाज शरीफ थे तो उनको देखें, या अब वो बिलावल है, अब मरियम नवाज को देखें, सर से दुपट्टा नहीं उतारती। ये चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव है। दुपट्टा कह रही हूँ। देखे, एक चीज को हम नोटिस नहीं कर सकते। मेरा ये कहना था, उर्दू को हम कितनी वैल्यू करते हैं। हमारे तो स्कूलों में भी इट्स मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन वो ज्यादा उर्दू दान खड़ी है, वो ज्यादा अच्छा बता सकती है उर्दू को। ये उर्दू दान बहुत बड़ी है, तो उर्दू तो डेड हो चुकी है। उर्दू डेड हो चुकी है। इसी वजह से हमें नहीं वैल्यू किया जाता। जो है ना, उर्दू लैंग्वेज उस तरह नहीं है अब जैसे होनी चाहिए। वेल, जो पाकिस्तानी आप प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह की, या जो सियासत में उनकी बात कर रही है ना, जो उनकी बात कर रही है ना, वो सारे हैं ना,
वो मैंने सबको शेरवानी सूट्स में शेरवानी उसमें शलवार में देखा है, और मेरे लिए सारे ही बहुत काबिल एहतराम है। एटलीस्ट वो जो जब जाते हैं, कोई भी है, वो जब जाते हैं वो शेरवानी और शलवार में ही मैंने देखा, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सूट्स में नहीं देखा। फिर अब सामने वाले का भी माइंड सेट है ना। अब मैं अपने को गलत कहूँ तो मैं अपने घर को खुद क्यों ना ठीक करूँ? यही बात ना, अपने घर को क्यों ना ठीक कहूँ? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक सामने है। वाले को क्यों गलत कहूँ? अब वो बेचारा सामने जो आया हुआ है, जो पीछे आया हुआ है, या मैं अगर आ जाती हूँ सपोज, अच्छा, फिर आप मैं आ जाती हूँ तो मेरी भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं। फिर आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बात करी। यही अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ पीएम मोदी का, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो उनकी दुनिया में बहुत इज्जत है। बट मेरे नजदीक नहीं है। यू आर आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलसी है, ये क्या है? It's not jealousy. It's not jealousy. It's he is an illiterate. He is not having that kind of a mindset. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पांचवें जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। वो नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? He is having a lot of people. मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। चलिए मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेके जा रहे हैं, बहुत लेके जा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े बच्चों को बहुत बहुत आगे देखा है। मैंने पूरी कौम की बात की है। नो 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 नो। और बहुत बच्चे, उनको आज भी अगर सोर्सेज हो तो वो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, एंडिंग स्टेटमेंट में ये दूंगी, एक लाइन पे, जितने मैंने बच्चे देखे हैं, एक लाइन में अपने प्राइम पढ़े मिनिस्टर लिखे को, एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड किसको रिस्पेक्ट। can't compete them with my Pakistan. My Pakistan is the best. Oh my God, oh my God. No no no, I'm talking on facts. अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की वैल्यू है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान की भी वैल्यू होगी। हमारी वैल्यू है और हमारे मुल्क की कितनी वैल्यू है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जैसे हालात है ना, तो हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान में रहने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं है। हर कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाने के लिए बाहर जा रहा है। तो अगर देखें बाकी न्यूज़ एंकर को भी देखें, जैसे न्यूज़ में होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो उसमें भी हर शख्स पाकिस्तान की बुराई ही कर रहा है कि महंगाई है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो सुनने वाला तो यही कहेगा ना कि ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तो होगा ही ऐसा। ये जो सच है वो वही बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान में महंगाई है, तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहे ना। हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर उनको सुन के हमें बुरा लग रहा है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ऑब्वियसली सच सुन के बुरा लग रहा है, तो ये सच अच्छा है ही नहीं। ये सच है तो सच होता है। सच तो अगर सच कड़वा भी लगे तो वो होता तो सच ही है ना जी। बस होता तो सच है, लेकिन आपने बात की है वैल्यू की। बात सच ऐसे होते हैं कि इंसान सुन के कहता है कि ये बिल्कुल ठीक इसने कहा है जो भी बात कही, और बात सच ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ सच बनाए गए होते हैं, वो सच होते नहीं हैं। अगर जो आपको दिखाया जा रहा होता है ना, असल में वो वैसा होता नहीं है। देखिए मीडिया पे महंगाई बहुत है, इकोनॉमी डाउन हो गया, ये तो सच है। और मुझे मैं ये चाहती हूँ कि बुरा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो भाई उससे सीखो, उस पे काम करो। तो आप कह रहे हैं इस पे इससे सीखो और काम करो, तो अच्छी बात है। ये तो पूरी दुनिया में मीडिया है, मीडिया तो हर मुल्क का होता है, और हर मुल्क में जो हो रहा होता है मीडिया दिखा रहा होता है। असल में ना मीडिया का ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि वो जो दिखाता है वो 100% रियलिटी नहीं है। बाज़ जगह पे हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं, बाज़ जगह पे हम लोग खुद सुन रहे होते हैं, लेकिन टॉपिक एक ही होता है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है? मतलब आप महंगाई ही ले की लें, बुराई करना। महंगाई ही ले, जाहिर सी बात है वो पूछेंगे, आगे कहेंगे कि जी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे हैं। अगर पॉलिटिक्स में हुक्मरान ही है ना, मेन चीज़ तो वही है। तो जब नहीं हुक्मरान होगा तो आगाही कहाँ से आएगी? क्या हर जगह पे खुद जाएंगे देखने? जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता लगेगा? ठीक है, मीडिया हाईलाइट कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब सही तरीके से निभा रहा है, लेकिन आप उन हाईलाइट्स पे तो थोड़ा सा देखें ना, गौर करें कि वो क्या है। अब एक प्राइम मिनिस्टर को ही ले लें, जब वो पाकिस्तान में को सही तरीके से नहीं चलाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुश नहीं होंगे, तो बाहर के मुल्क पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पे। तो यही है ना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की आवाम गुर्बत से मर रही है। गलत है ये गलत है क्या? गलत है। पाकिस्तान में कितनी खुदकुशियां हो रही हैं। खुदकुशियाँ किस लिए हो रही हैं? गुर्बत की वजह से हो रही है ना। कुछ लोग अपना कर्जा नहीं दे पाते और वो कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है आपकी। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, दुनिया भारतीय कल्चर को, भारतीय लैंग्वेज को इतना क्यों वैल्यू करती है? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वहाँ की आवाम ही कर रही होगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जैसे जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद क्या है?
अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में PSL मैचेस हो रहे हैं तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए तो वो इंडियन ही था। और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है, लड़की है वो, जर्मन सिंगर है, तो जाहिर सी बात है उनके सामने जैसा इंडिया को रखा गया, मोदी को रखा गया, उसने तो वैसा ही बोलना है और खुद से तो कुछ रखा बोलेंगे। अच्छा, मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करता तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे, हम लोगों ने अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चलना है। तो अगर वो चल रहा है अपने कल्चर के मुताबिक तो उनका कल्चर बाकी कंट्रीज़ में लाइक किया जाता है। मतलब उनका पहनना ओढ़ना, उनका नाच गाना ज़्यादा। और आप देखेंगे कि बाकी जो अमेरिका होते हैं, कनाडा में, वहाँ पे भी यही चीज़ें बहुत कॉमन है उनके। आप कह रही हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे दीन में ये नहीं है, तो हमारे दीन में चाइना को भी एक्सेप्ट करने का नहीं बोला गया क्योंकि है वो भी नॉन मुस्लिम ही, जिनके हम गुन गाते हैं, जिनके हम झंडे लहराते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और हिमालय से ऊंची तो शहद से गहरी मीठी इस्तेमाल होता है। अच्छा चले ठीक है, इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हमने झंडे तो लहराते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। तो क्या हम अब उनको वीडियो है आपके पास? वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैंने लाइव मैच देखा है, ये टीवी पे लाइव मैच देखा, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा। अब हम क्या कहेंगे भाई तुम लोग सामने वाली उनकी दुश्मन कंट्रीज होंगी ना, इसीलिए, वरना वो कौन सा वहाँ पर मुसलमानों के सगे हैं? सगे नहीं है तो फिर उनको जरूरत ही क्या थी झंडा पकड़ने की? देखिए सगे नहीं है वो पाकिस्तान के, जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी है वो कहाँ से सगे होंगे? एक सेकंड, अगर आप कहते हैं ना वो पाकिस्तान के सगे नहीं है तो पाकिस्तान में रह के लोग एक दूसरे के सगे नहीं है, वो तो पाकिस्तान से बाहर है। क्या बात है, क्या बात है। अरब भी तो भारत के सगे हैं, हमारा तो कोई सगा नहीं, हालांकि है तो मुस्लिम कंट्रीज। तो मुस्लिम कंट्री अगर आप कह रही हैं तो आप तुर्की को ही देख लें, तुर्की भी तो मुस्लिम कंट्री है। वो क्या कर रही है ये फलस्तीन के साथ कितना को, हालांकि तुर्की अगर सिर्फ अकेला तुर्की ही चाहता ना तो मैं कहती हूँ कि जो इसराइली है ना उन्होंने तबाह हो जाना था। लेकिन एक हमारे पास भी तो एटम बम है ना, तो चुरलियां चलाने के लिए रखा हुआ है। हमने जो वैसे तो हर किसी को कहते हैं सर पे फोड़ेंगे एटम बम। हमारी गवर्नमेंट जो एटम बम रखा हुआ है ना वो अपनी ही आवाम पे गिराने के लिए रखा हुआ है। अच्छा एक आखिरी सवाल, हम अपने कल्चर को पाकिस्तान में या अपनी लैंग्वेज को कितना प्रेफर करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं, ये बताएं जो जिसको दुनिया देखे कि वाओ ये लोग बड़े कायम रहते हैं अपने कल्चर पे। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया में अगर आप इंडिया का कह रहे हैं ना तो वहाँ पे वो मूर्तिज की करते हैं, इबादत करते हैं, अपना मजहब है, उनका मजहब है ना। तो हमारे मजहब में क्या नाते पड़ी जाती हैं, मिलाद करवाए जाते हैं। वो नहीं लाइक करते तो ना करें, हम मुसलमान लाइक करते हैं तो हमारा तो लाइक करना बनता है। भी आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा कि वो अपने ट्रेडिशनल लिबास से हटके गए हो कहीं, और कहीं जाकर उन्होंने अगले की जुबान को प्रेफर किया, वो हिंदी में बात करते हैं जाते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। उन्होंने ट्रांसलेटर, तो वो अपनी जबान को तो प्रेफर करते हैं ना। अब पाकिस्तान नहीं ट्रांसलेटर अफोर्ड कर सकता तो मैं क्या करूँ यार। ओके बस। तो पाकिस्तान की भी बहुत वैल्यू है और ये हम मतलब पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद को डिग्रेड करते हैं, वैसे इतना भी नहीं करना चाहिए। और ये जो कंट्री छोड़ के बाहर जाने की सब बातें करते हैं और ये सब, बल्कि चाहिए कि अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए और हर जगह जाके मतलब पाकिस्तान हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू वाकई बहुत ही कम है। कम है? कितनी कम है? बहुत ही, जब भी बाहर जाके बताएं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत ही डिग्रेड किया जाता है और हमें अच्छा नहीं समझा जाता। और इस वजह से खौफ खाती है दुनिया हमें, दुनिया जो है पाकिस्तानियों से बहुत खौफ खाती है। क्या वजह? क्या इससे ये हमारी अपनी हरकतें हैं, क्या वजह? नहीं, हमारी अपनी भी हरकतें हैं, ये नहीं है सब एक जैसे नहीं है।
कुछ होते हैं जिनकी वजह से वाकई हमें बुरा समझा जाता है उनके काम की वजह से। कहते हैं ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ के लड़कियाँ छेड़ते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप क्या कहेंगे? ये बात तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने जाके वहाँ के लोगों को दे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करे, इन चीज़ों को बाहर ना करे। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोग में हैं, उनके पर्सनस हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाइना में रहते हैं? यस, चाइना में रहते हैं, तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर 700 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है? नहीं उन्होंने नहीं बताया। वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर तो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, वो तो दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। नहीं, इसका मैंने कोई कंसेप्ट नहीं सुना हुआ। तो यानी ये हमारे मीडिया पर नहीं दिखाया जाता, इसलिए हमें पता नहीं है। इन चीज़ों को शायद हमारे मीडिया पे शो नहीं हो रहा, तो हम इन चीज़ों को नहीं है। चाहे आपने बोला चाइनीज हमें बहुत वैल्यू करते हैं, तो चाइना ने कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान के हक में बनाई है? चाइना के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया हमें? मैं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हमें इसलिए इन चीज़ों से आया, आगे बाकी पता नहीं बाहर की दुनिया में कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मीडिया पे इतना शो नहीं होता। हमारे कंट्री के ही बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बाहर की दे रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसे कर रही है एनहेंस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। इस तरह के आगे दी जाती नहीं आती। आपको लगता है चाइना हमें कुछ समझता है? शायद आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या समझता है फिर चाइना? कुछ भी नहीं समझता। शायद पहले समझते हो, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ चेंज है, बहुत कुछ। हम अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को कितना वैल्यू करते हैं? हाँ, हम अपने कल्चर को करते ही नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। बल्कि हमारा यही होता है कॉन्सेप्ट कि हम उनको देखें, बाहर जैसे कंट्री में है हम वैसे उनको कॉपी करें। बिल्कुल हम उनको ही कॉपी करते हैं। हम अपने तो कल्चर या ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी नहीं वैल्यू करते हैं। कहाँ है हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस या हमारी लैंग्वेज? मुझे तो लगता है गुम होती जा रही है, क्योंकि सब लोग बाहर की चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने अंदर उन्हीं चीज़ों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आने वाले वक्तों में अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो वो उन्हीं चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हम लोग तो उर्दू बोलने में भी शर्म महसूस करते हैं। ऐसा है, वाकई में है, वाकई में बहुत शर्म फील करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं अच्छा समझती हूँ उर्दू बोलना, मुझे अच्छी लैंग्वेज। क्या लगता है पीएम मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? हर कोई इनको वैल्यू करता है, हर कोई उनके लिए स्पेशल चीज़ें करता है। आई थिंक उनकी जो नेशन है, शायद वो अपने मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, और फिर जाहिर बात है अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है अपनी नेशन को, तो फिर जाहिर बात है बाहर की कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करेंगी। हाँ, पीएम मोदी को एज अ पर्सन आप कैसे देखती हो? अगर मैं देखूँ नेशन के हिसाब से, तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके पर्सन्स हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन अगर एज अ रिलीजियस देखूँ तो मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो उनका अपना रिलीजन है, वो तो फॉलो करेंगे ही। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। तो क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के हम मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करते, शुरू से ये चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा समझते ही नहीं है। मुसलमान तो वहाँ पे उस कंट्री में भी है, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। एक अभी भी वही कंसेप्ट है जो जब पाकिस्तान बना था, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं सारे। अच्छा, वहाँ मुसलमानों की हालत सही ठीक नहीं है? नहीं, बहुत वहाँ के मुसलमान करोड़ों में हैं, कभी उनको कहीं पाकिस्तान है कभी भी नहीं आएंगे। वहाँ पर इतनी सहूलतें उनको मिल रही है, शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर नीचे वाले लेवल देखा जाए तो वो नई चीज़ें नहीं रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले मीडियाज़ पे शो होती थी चीज़ें, लेकिन जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं ना, उसके बाद नहीं हुए थे बात। क्या मुसलमानों को यहाँ राइट्स मिल रहे हैं? हम इंडिया पे जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब यहाँ भी नहीं इतने मिल रहे। क्या यहाँ जुल्म नहीं हो रहा यहाँ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर? हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? जैसे कि अभी ये शायद बिलोच वालों का भी एक इशू चला हुआ है इस्लामाबाद में, लेडीज़ है, और मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने लेडी को फ़ौरन ऐसे धक्का दिया, हालांकि कहीं भी अलाउ नहीं है एक लेडी को हाथ लगाने का, सवाल लेडी ऑफिसर्स को है, उसने औरत को फुल ऐसे झंझोरा है जैसे वो बहुत बुरी बात थी। तो ये मुसलमानों पर जुल्म नहीं है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा। हम भारत की बात करते हैं, वही है, हम लोग भी अपने को, क्योंकि हम खुद भी गलत हैं, अब हम उनको भी क्या कहें, क्योंकि हम खुद अपने आप को नहीं सही करें, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं। वैसे आप लोग मेडिकल की फील्ड से हो ना, हम क्योंकि कल्चर और लैंग्वेज पे बात हो रही है, मेडिकल की किताबें उर्दू में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें इंग्लिश ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, और रेफर भी वही की जाती हैं कि उन लोगों की रिसर्चेज और ये सब कुछ वैलिड हैं, तो आपने उनकी पढ़नी है। आप क्या कहोगे? यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि पाक स्टडी है, उसमें भी हमारी मिस को यही था, क्योंकि वो कहती है कि मैंने खुद इंग्लिश में पढ़ा है, बच्चे भी इंग्लिश में मतलब करें तो बेटर है, तो उनको खुद उर्दू में पढ़ाना, उन्हें समझाना भी वो चीज़ नहीं आती, वो इंग्लिश में प्रेफर कर रही होती हैं। वैसे भी हमारी कल्चर में अब देखते हैं चेंज होता जा रहा है, कल्चर चेंज होता जा रहा है, खोता जा रहा है, और दुनिया को पता ही नहीं है हमारा कल्चर। जी, ये तो बात बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये लोग कह रहे हैं कि ये इस मतलब इंडियन लोग जो हैं इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो इस्लाम को मुसलमानों को फॉलो करेंगे क्या अभी हिंदू लोग? उनसे ज़्यादा मुसलमान तो हमारे देश में हैं भाई। अगर उन्हें कोई फॉलो करता होगा, कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है, कोई देश नहीं करता है। उल्टे वही लोग औरों को फॉलो करते हैं। उनके कौन से जो यूथ है वो आगे बढ़ रही है। यूथ अभी देखा था कुछ टाइम पहले, यूथ आगे बढ़ ही रही थी नदी के रास्ते चोरी छुपे, जिसमें से डूब के सारे मर गए। तो ऐसे तो इनकी यूथ है। अगर तुम्हारा क्रिकेटर ही जो पीएम था वो आगे लेके नहीं जा सका तुम लोगों को, तो यहाँ बोल रहे हो कि वो चाय वाला है, कैसे हो सकता है? हम मानने को तैयार नहीं है। मेन बात यह है कि आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं, ठीक है? आप जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बोलते हो नहीं जी पाकिस्तान बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ऐसे में ही आप लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है और होता रहेगा। और बाकी रही तुम किस चीज़ में आगे हो, बस बम बांध लिया, चले गए, फट गए कहीं भी, उसी में आगे हो। उसके अलावा आप कहीं आगे नहीं हो। ईरान भी तुम्हें धक्के मारा, हर जो भी कंट्री है तुम्हें धक्के मार के निकाल रहा है, केवल पाकिस्तानियों को। ना कि इस्लाम के नाम पे कोई नहीं है कि ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, इसे निकालो, ये नहीं है। इस वजह से निकाला जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जो है उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सारे कंट्री को पता है। सारे जो भी वर्ल्ड की कंट्री हैं उनको पता है। ये करेंगे, एक न एक दिन दहशतगर्दी करेंगे, ये पीठ में छुरा घोंपने वाला काम करेंगे। इस वजह से निकाला जाता है, ना कि मुसलमान होने के नाते। इंडिया के भी मुसलमान बाहर हैं, उन्हें तो आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है। तो पाकिस्तानी को क्यों छेड़ा जाता है? ये सोचने वाली बात है, केवल पाकिस्तान के लिए, न कि और देशों के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोगों को इन लेडीज़ों के बारे में, ये जो खातूनें हैं, जो मोहतरमा है, इनके बारे में जो भी राय हो जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।